ओम शांति। जैसा कि आपको पता है, आजकल हम उन मुरलियों पर फोकस कर रहे हैं जो कि शांति की शक्ति के बारे में बाप दादा ने बोली है। तो कुछ मुरलियां हैं जिनके टाइटल में शांति शब्द आता है और वो आसानी से पहचानने में आ जाती हैं, लेकिन कुछ मुरलियां ऐसी भी हैं जो इनडायरेक्टली शांति वाले टॉपिक से ही हैं। और जैसा कि हमने देखा था, शांति की शक्ति को जमा करने का तरीका है अंतर्मुखी और एकांतवासी बनना। तो उसी बात से हमने निकाला कि एक बाबा ने अव्यक्त मुरली चलाई है, अंतर्मुखी बनने से क्या फ़ायदे हैं इस बारे में। तो इसको भी हम शांति के टॉपिक में ही शामिल करके पढ़ेंगे। तो ये 24 जून 1971 का मुरली है। कोई भी जब नई इन्वेंशन निकालते हैं तो जितनी पावरफुल इन्वेंशन होती है उतना ही अंडरग्राउंड इन्वेंशन करते हैं। आप लोगों की भी दिन प्रतिदिन यह इन्वेंशन पावरफुल होगी। जैसे वह अंडरग्राउंड इन्वेंशन करते हैं वैसे ही आप भी जितना अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी रहेंगे उतना ही नई नई इन्वेंशन व योजनाएं निकाल सकेंगे। अंडरग्राउंड रहने के 3 फायदे हैं। एक तो वायुमंडल से बचाव हो जाएगा, दूसरा एकांत प्राप्त होने के कारण मनन शक्ति भी बढ़ती है, तीसरा कोई भी माया के विघ्नों से सेफ्टी का साधन बन जाता है। अगर हम देखें किसी भी दिन का अपना चार्ट तो हम सबको ये एक्सपीरियंस है कि अंतर्मुखी बनने से ये तीनों फायदे होते हैं। तो बाबा ने कहा अपने को सदैव अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अंडरग्राउंड भी सारी कारोबार चलती है, वैसे अंतर्मुखी होकर भी कार्य कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि कोई कार्य नहीं कर सकते हैं, कार्य भी सभी चल सकते हैं, लेकिन अंतर्मुखी होकर के कार्य करने से एक तो विघ्नों से बचाव, दूसरा समय का बचाव, तीसरा संकल्पों का बचाव व बचत हो जाएगी। प्रैक्टिस तो है ना, कभी कभी अनुभव भी करते हो। अंतर्मुखी हो बोलते भी हो, लेकिन बाहर मुक्ता में आते भी अंतर्मुख, हर्षित मुख और आकर्षण मूर्त भी रहेंगे। कर्म करते हुए यह प्रैक्टिस करनी है। जैसे स्थूल कारोबार का प्रोग्राम बनाते हो, वैसे अपनी बुद्धि की क्या क्या कारोबार व क्या कार्य बुद्धि द्वारा करना है, ये प्लानिंग हमें करनी है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होमवर्क है, बुद्धि की प्लानिंग करनी है। ओके। जो प्रोग्राम बनाने के अभ्यासी होते हैं उनका हर कार्य समय पर सफल होता है। इसी रीति अपनी भी सूक्ष्म कारोबार है। बुद्धि एक सेकंड में कहाँ से कहाँ जाकर भी आ सकती है। कार्य भी बहुत विस्तार के हैं। तो जब प्रोग्राम सेट करेंगे तभी समय की बचत और सफलता अधिक हो सकेगी। यह प्रोग्राम बीच बीच में बनाते रहो, लेकिन सदा काल के लिए। जैसे स्थूल कारोबार सेट करते करते अभ्यासी हो गए हैं, वैसे ही यह भी अभ्यास करते करते अभ्यासी हो जाएंगे। इसके लिए खास समय निकालने की भी आवश्यकता नहीं। कोई भी स्थूल कार्य जो भले अधिक बुद्धि वाला हो, उसको करते हुए भी यह अपना प्रोग्राम सेट कर सकते हो। तो प्रोग्राम सेट करने में कितना समय लगता है? 1-2 मिनट भी ज़्यादा है, यह भी अभ्यास डालना है। अमृत वेले अपनी बुद्धि के कारोबार का प्रोग्राम भी पहले से ही सेट कर देना है। जैसे प्रोग्राम बनाया जाता है,
फिर उसको चेक किया जाता है कि यह कार्य किया और कहाँ तक हुआ और कहाँ तक ना हुआ। इसी रीति से यह भी प्रोग्राम बनाकर फिर बीच बीच में चेक करो। एक्चुअली ये काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीका है ऑडिट का। और हम जो हर घंटे जिस 10 मिनट का जो अभ्यास है हमारा, हर एक घंटे साइलेंस का जो अभ्यास करते हैं, या जो हमारे ट्रैफिक कंट्रोल के सारे सिस्टम बने हुए हैं, बेसिकली वो ऑडिट का सिस्टम है। वो सिर्फ बीच में 2-3 मिनट रुकने की बात नहीं है, लेकिन उस समय हमें चेक करना है कि उससे पहले जो भी हमारा समय जिस कार्य को हमने दिया और जो हमने सुबह प्लान किया, क्या उसके अकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं। तो इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट। बाबा ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, जितने बड़े आदमी होते हैं वह बिना प्रोग्राम के नहीं जाते हैं। जैसे आया वैसे कर लिया ऐसे नहीं चलते, उनका एक एक सेकंड प्रोग्राम से बुक होता है। आप भी श्रेष्ठ आत्माएं हो तो प्रोग्राम सेट होना चाहिए। कोई कोई को प्रोग्राम बनाने का ढंग आता है, कोई को नहीं आता है। स्थूल कारोबार में भी ऐसे होता है। तो जितना जिसको अपना प्रोग्राम सेट करना आता है, उतना ही समझो अपनी स्थिति पर भी सेट होना आता है। नहीं तो बिना प्रोग्राम बनाने से जैसे बातें नीचे ऊपर होती हैं, वैसे स्थिति भी नीचे ऊपर होती है, सेट नहीं होती है। अच्छा, तो ये बहुत ही छोटी मुरली थी, लेकिन बहुत ही इफ़ेक्टिव, इम्पोर्टेंट, पावरफुल एंड यूज़फुल मुरली है। तो इस पे हम काफ़ी इस पे मनन करेंगे, तब ये हमारे लाइफ स्टाइल में इंटीग्रेट हो पाएगी। इसमें हम 2-3 बातें और देख लेते हैं। कुछ कोटेशंस हैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में, और जो बाबा ने कहा उसी के कनेक्शन में ये है। सेटिंग ए शेड्यूल मीन्स यू कैन सी क्लियरली द काइंड ऑफ प्रोग्रेस यू आर मेकिंग ऑन अ प्रोजेक्ट। अगर कोई हमारा प्लान नहीं है तो उसके बिना हम प्रोग्रेस को ट्रैक कैसे करेंगे? आखिर हम किस चीज़ को चेक करेंगे और चार्ट किस चीज़ का भरेंगे? दूसरा है फोकस ऑन योर अल्टीमेट ओवरऑल गोल एंड थिंक ऑफ मोर क्रिएटिव वेज इन विच इट कुड बी रीच्ड। हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, फाइनल गोल क्या है, और उस तक पहुंचने के जो भी हम अभी साधारण तरीके अपनाए हैं, उसके अलावा क्रिएटिव तरीका क्या है उस गोल तक जल्दी से जल्दी पहुंचने का। स्थूल में भी अप्लाई कर सकते हैं और सूक्ष्म चीज़ों में भी ये अप्लाई कर सकते हैं। एंड ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोटेशन है, यू शुड नॉट बी यूजिंग योर मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम ऑन रूटीन टास्क। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो पूरे दिन का जो पीक टाइम है एनर्जी के हिसाब से, उसे हम ऐसी ऐसी चीज़ों में वेस्ट कर देते हैं कई बार। तो जो पीक टाइम है वो हो गया वेस्ट। तो फिर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें करनी है उनके लिए टाइम ही नहीं बचेगा, या फिर लो एनर्जी वाला टाइम बचेगा, तो वो भी अच्छे से नहीं हो पाएगी और इसके कारण फिर स्ट्रेस हो जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हमें अपना मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम, डू नॉट डिस्टर्ब टाइम होना चाहिए, और वो रूटीन टास्क में वेस्ट नहीं करना चाहिए। और ये हर एक को अपना देखना है कि मेरे लिए वो क्या है। तो फाइनली हम इस बात पे आते हैं, अंडरग्राउंड रहना है, अंतर्मुखी रहना है, वायुमंडल से बचाव करना है, मनन शक्ति को बढ़ाना है। इससे फिर हमारा ये सेफ्टी का साधन बन जाता है। और बाबा ने कहा कि प्लान बनाओ, शेड्यूल बनाओ और अपना ऑडिट करो। और क्योंकि आप बच्चे वीआईपी हैं, तो आप अपना एक एक सेकंड का प्रोग्राम बनाओ। एक एक सेकंड का प्रोग्राम, ये एक बहुत बड़ा टारगेट है, और इसे हम देखते हैं कि हम कर सकते हैं। तो इस बारे में आपका जो भी
एक्सपीरियंस है, यू कैन शेयर इट। ओम शांति।